सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने पहले छोटे ऊ की मात्रा को पढ़ा था। छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे। और ये किस तरफ लगती है? लेफ्ट साइड में। आपकी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 20, उसमें आज हम पढ़ेंगे छोटे ऊ की मात्रा का पाठ। क में छोटे ऊ की मात्रा कु, म में छोटे ऊ की मात्रा मु, द कुमुद, क में बड़े की मात्रा की, चू, च में छोटे ऊ की मात्रा चू, ह में छोटे ई की मात्रा ही, य में आ की मात्रा या, चुहिया। कुमुद की चुहिया, एक लड़की थी कुमुद और उसकी चुहिया। क में ऊ की मात्रा कु, म में ऊ की मात्रा मु, द कुमुद, म में ऊ की मात्रा क्या हुआ ये? मु। क में ऊ की मात्रा कु, ल मुकुल, क में बड़े की मात्रा की, बहन थी। कुमुद मुकुल की बहन थी। एक, द में छोटे की मात्रा डी, न, स में ऊ की मात्रा सु, बह, सुबह, सुबह। कुमुद, कुमुद, फूलवारी, फुलवारी। तक, गई। एक दिन सुबह सुबह कुमुद फुलवारी तक गई। फुलवारी मतलब बगीचा तक गई। वह गुलाब चुन रही थी और बुलबुल का मधुर गाना सुन रही थी। वह गुलाब चुन रही थी मतलब वो गुलाब इकट्ठे कर रही थी और बुलबुल का मधुर गाना सुन रही थी। उसका भाई मुकुल नीम की दातुन कर रहा था। दातुन मतलब ब्रश कर रहा था। जो नीम की डंडी होती है उससे अपने दांत साफ कर रहा था। वह मुख पर साबुन लगा रहा था। मुख मतलब चेहरे पर। वह मुख पर साबुन लगा रहा था। हाथ मुख साफ कर वह गुलाब जामुन खाएगा। हाथ और मुख साफ कर वो क्या खाएगा? गुलाब जामुन। कुछ समय बाद एक चूहिया आई। वह बहुत चतुर थी। कुछ समय बाद कौन आई? एक चूहिया, और वह बहुत चतुर मतलब बहुत होशियार थी। वह कुमुद का कुर्ता कुतर रही थी। वो जो कुमुद थी, जो लड़की थी, उसका कुर्ता कुतर रही थी। पास ही कुछ गुलाब जामुन रखे थे। जहाँ वो कुर्ता कुतर रही थी उसके पास कुछ गुलाब जामुन रखे थे। चूहिया एक एक कर चुपचाप सब गुलाब जामुन चट कर गई। वो जैसी उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने क्या किया? जो गुलाब जामुन थे उसको एक एक करके खा गई, चट कर गई। कुमुद और मुकुल दुकान पर गए और गुलाब जामुन लाए। कुमुद और मुकुल दुकान पर गए और गुलाब जामुन लाए। कुमुद अब बहुत खुश थी। कुमुद नया कुर्ता सिलवा लाई। गुलाब जामुन ख़त्म हो गए तो बाज़ार जाकर गुलाब जामुन ले आए और कुमुद ने नया कुर्ता
सिलवा लिया। अभी हमने छोटे ऊ की मात्रा का पाठ पढ़ा। अब मैं इस पाठ को एक बार आपको फिर से बताती हूँ। एक मुकुल था और उसकी बहन थी कुमुद। एक दिन कुमुद फुलवारी पर गई। वह वहाँ गुलाब चुन रही थी और बुलबुल का मधुर गाना सुन रही थी। उसका भाई मुकुल नीम की दातुन कर रहा था। वह मुख पर साबुन लगा रहा था। हाथ मुंह साफ कर वह गुलाब जामुन खाने वाला था। कुछ समय बाद एक चूहिया आई और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक चूहिया आई। वह बहुत चतुर थी। वह कुमुद का कुर्ता कुतर रही थी। पास ही कुछ गुलाब जामुन रखे थे। चूहिया एक एक कर गुलाब जामुन चट कर गई। कुमुद और मुकुल दुकान पर गए और गुलाब जामुन लाए। कुमुद अब बहुत खुश हुई और कुमुद नया कुर्ता सिलवा लाई। अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। पृष्ठ संख्या 21 सही विकल्प चुने। हमारा पहला नंबर है फुलवारी में कौन कौन थे। फुलवारी मतलब बगीचे। बगीचे में कौन गया था? कुमुद, मुकुल, चूहिया या सभी। कौन गया था फुलवारी में? अभी पढ़ा हमने। कौन गया था? कुमुद। यहाँ हम कुमुद पर सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है हमारा मुकुल अपने मुख पर क्या लगा रहा था? जो मुकुल था वह अपने मुख पर क्या लगा रहा था? क दातून, ख साबुन, ग गुलाब जामुन या घ पाउडर। मुख पर क्या लगाते हैं? गुलाब जामुन लगाते हैं क्या? नहीं। क्या लगा रहा था मुकुल? साबुन। मुकुल अपने मुख पर साबुन लगा रहा था। नंबर 3 चुईया क्या चट कर गई? चुईया क्या खा गई थी? कुर्ता, घास, गुलाब जामुन या दातून। क्या खाया था चुईया ने? गुलाब जामुन। नंबर 4 बुलबुल क्या कर रही थी? जो बुलबुल थी वो क्या कर रही थी? कहीं पर जा रही थी, गा रही थी, उड़ रही थी या बैठी थी? क्या कर रही थी बुलबुल? कुमुद किसका गाना सुन रही थी? बुलबुल का। तो बुलबुल क्या कर रही थी? गा रही थी। उसके नीचे है आपका पढ़ो और लिखो। ये आपको इन शब्दों को पढ़ना है और आपकी पुस्तक में ही लिखना है। अब हम एक बार शब्दों को पढ़ते हैं, फिर आप एक बार उन्हें फिर से पुनः पढ़ें और अपनी पुस्तक में ही लिखें। क में छोटे ऊ की मात्रा कु, र त में आ की मात्रा ता कुर्ता। ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, ल में आ की मात्रा ला, ब गुलाब। द में छोटे ऊ की मात्रा दू, क में आ की मात्रा का, न दुकान। द में आ की मात्रा दा, त में छोटे ऊ की मात्रा तू, न दातून। स में आ की मात्रा सा, ब में छोटे ऊ की मात्रा बू, न साबुन। ब में छोटे ऊ की मात्रा बू, ल ब में छोटे ऊ की मात्रा बू, ल बुलबुल। ये आप शब्दों को पढ़ेंगे और इसको एक बार फिर से अपनी पुस्तक में ही लिखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है एक शब्द में उत्तर लिखो। यहाँ पर जो प्रश्न है हमें उनके उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है मुकुल की बहन कौन थी? जो मुकुल था उसकी बहन का नाम क्या था? क्या था मुकुल की बहन का नाम? कुमुद। क में छोटे ऊ की मात्रा कु, म में छोटे ऊ की मात्रा मु, द कुमुद। क्या था मुकुल की बहन का नाम? कुमुद। और हमारा प्रश्न नंबर 2 कुमुद कहाँ गई? कहाँ गई थी कुमुद? फुलवारी। फ में छोटे ऊ की मात्रा फू,
ल, ब में आ की मात्रा वा, र में बड़े की मात्रा री, फुलवारी। कुमुद कहाँ गई? फुलवारी। नंबर 3, मधुर गाना कौन गा रहा था? गाना कौन गा रहा था? बुलबुल। वेरी गुड। कौन गा रहा था गाना? बुलबुल। ब में छोटे ओ की मात्रा बू, ल, ब में छोटे ओ की मात्रा बू, ल, बुलबुल। नंबर 4, मुकुल क्या खाएगा? मुकुल क्या खाएगा? मुकुल क्या खाने वाला था? हाथ मुंह साफ करके गुलाब जामुन। ग में छोटे ओ की मात्रा गु, ल में आ की मात्रा ला, ब। ये हो गया हमारा गुलाब। और उसके आगे हम क्या लिखेंगे? जामुन। ज में आ की मात्रा जा, म में छोटे ओ की मात्रा मु, न, जामुन, गुलाब जामुन। नंबर 5, कुमुद का कुर्ता कौन कुतर रहा था? जो कुमुद थी उसका कुर्ता कौन कुतर रहा था? चूहिया। च में छोटे ओ की मात्रा चू, ह में छोटे ई की मात्रा ही, य में आ की मात्रा या, चूहिया। कुमुद का कुर्ता कौन कुतर रहा था? चूहिया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या, हमारा प्रश्न है, पढ़ो। 1 से तुक वाले शब्दों को मिलाओ और एक एक नया शब्द भी लिखो। यहाँ पर आपके शब्द दे रखे हैं और इधर भी आपके शब्द दे रखे हैं। एक तुक से शब्द मतलब जिनको आपको बोलने में एक जैसा ही उच्चारण हो। जैसे च में ऊ की मात्रा चू, न, चुन जैसा दूसरा शब्द कौन सा है हमारा? मून। चुन, मून। इनका उच्चारण एक जैसा ही है, चुन, मून, चुन, मून। यहाँ अंत में कौन सा शब्द आ रहा है हमारा? न। और यहाँ पर भी न, चुन, मुन। ये चुन तो मुन से इन्होंने मिला रखा है। अब हमारा अगला शब्द है द में आ की मात्रा दा, त में छोटे ओ की मात्रा तू, न, दातून। अब दातून जैसा शब्द कौन सा है हमारा? दातून। दातून जैसा दूसरा शब्द स में ऊ की मात्रा सुख, सुख, गुलाब, साबुन या सुलह। कौन सा है हमारा दातुन जैसा दूसरा? दातुन, साबुन। दातुन, साबुन। हम दातुन को साबुन से मिलाएंगे। अब है हमारा स में छोटे ओ की मात्रा सु, बह, सुबह, सुलह, सुबह, सुलह, सुबह, सुलह। अगला है हमारा जुराब, जुराब। अब हम इसे किससे मिलाएंगे? जुराब। इसी के जैसा दूसरा जुराब, गुलाब, जुराब, गुलाब। हम जुराब को गुलाब से मिलाएंगे। म में छोटे ओ की मात्रा मुंह, ख, मुख, सुख, मुख, सुख, मुख, सुख। हमारा अगला प्रश्न है चित्र पहचान कर शब्द पूरे करें। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं और चित्र के नीचे कुछ अक्षर भी लिखे हैं।
हमें चित्र को पहचानना है और जो हमारा शब्द इसमें नहीं लिखा है उस शब्द को लिखकर इन शब्दों को पूर्ण करना है। इसे क्या कहते हैं? कछुआ। अब यहाँ हमारा क लिखा है और आ लिखा है, तो हम बीच में क्या लिखेंगे? छ। छ में छोटे ऊ की मात्रा छू। क्या बन गया हमारा? क छू आ, कछुआ। ये क्या है? कुर्सी। यहाँ पे र और सी तो लिखा है, क्या लिखना है हमें? क में कौन सी मात्रा लगाएंगे? हाँ, छोटे ऊ की। बन गया हमारा कुर्सी। ये काय का चित्र है? गुड़िया। ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, ड़ी या, गुड़िया। अगला चित्र है हमारा गुलाब। ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, ला, ब, गुलाब। ये क्या है? बगुला। ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, ला, बगुला। अब इसे क्या है? 1 रुपया। अब हमें लिखना है र में कौन सी मात्रा लगानी है? ऊ की। पर अब र में ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? नीचे या बीच में? बीच में। मैंने आपको बताया था र में ऊ की मात्रा हमेशा राइट साइड में लगती है और अक्षर के बीच में लगती है। यह मात्रा छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों में एक जैसी ही लगती है। हमने यहाँ र लिखा, र में छोटे ऊ की मात्रा लगाई, बना हमारा रू प या, रुपया। अब आपको जो कार्य आपकी कॉपी में करना है उसे PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। थैंक यू।